हम खून की किस्तें तो कई दे चुके, लेकिन हम खून की किस्तें तो कई दे चुके, लेकिन ऐ खाके वतन कर्ज अदा क्यों नहीं होता। ये वाली आसी का शेर उस जमाने का है, आज से तकरीबन 20 साल कबल उस जमाने का भी हाल उसी तरह था, आज का भी हाल उसी तरह है। कल भी हम परेशान थे, आज भी परेशान हैं, लेकिन इस परेशानी के आलम में मैं आपको एक बात बताऊं कि दो सहेलियों की रूहें इस सरजमीन से जाने के बाद आसमान में जब मिली हैं, तो एक रूह ने दूसरी रूह से पूछा कि बहन तुम कैसे चली आई। पहली रूह ने जवाब दिया, क्या बताऊं, मुझे कहने में भी बड़ा अजीब लग रहा है, लेकिन नहीं कहने में भी चैन नहीं है। मैं तुम्हें बताऊं कि मैं खुशी में मर गई और यहां चली आई। दूसरी रूह ने कहा जरा तफसील से बताओ। तो उसकी पहली सहेली की रूह ने बताना शुरू किया कि लोगों ने मुझे भड़काया था कि मेरे शौहर का कैरेक्टर अच्छा नहीं है। एक दिन टेस्ट करने की गरज से मैंने अपने शौहर को कहा कि मैं 1 हफ्ते के लिए अपने मायके जा रही हूं, लेकिन 1 हफ्ते के बजाय 3 दिन के बाद ही मैं आ गई। मैंने दरवाजे पर दस्तक दी, दरवाजा खुला, देखा कि शौहर बिल्कुल मगमूम सर झुकाए सोफे पर बैठा हुआ है। मुझे उसको देखने के बाद उसके कैरेक्टर पर शक की नजर पड़ने लगी और मैंने इधर उधर झांकना ताकना शुरू कर दिया। सोफे के पीछे देखा, कमरे के पीछे देखा, बाथरूम में देखा, दूसरे रूम में देखा, चारों तरफ देखने के बाद मैंने जब किसी को नहीं पाया तो मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि मैंने फजूल अपने शौहर के कैरेक्टर पर शक किया। लेकिन खुशी इस बात की हुई कि मेरा शौहर बिल्कुल सही है और इसी खुशी में मैं मर गई। दूसरी रूह ने जवाब दिया, बहन तुमने चारों तरफ देखा, ठीक किया, डीप फ्रीजर में देख लेती तो न तुम मरती न मैं मरती। ये जिंदगी का एक एक मौका हुआ करता है। आदमी आदमी से परेशान, लेकिन क्या करे, कभी कभी हालात के मुताबिक आदमी को चलना पड़ता है। एक शख्स की बीवी बहुत बीमार थी, उसने अपने शौहर को बुलाया और बुलाने के बाद करीब बुला करके कहा, देखिए मैं परेशान हाल, मैं मरने के करीब हूं, आप बताइए मेरी मौत के बाद आप क्या करेंगे। उसके शौहर ने कहा, ऐसी बात मुंह से ना निकालो। बीवी ने कहा, नहीं आप बताइए अगर मैं मर गई तो क्या होगा आपका। उसके शौहर ने मगमूम सूरत बनाकर कहा, मैं क्या, मैं तो पागल हो जाऊंगा। उसकी बीवी ने आह भर करके कहा, अच्छा हुआ आप दूसरी शादी तो नहीं करेंगे। उस शख्स ने जवाब दिया, जब मैं पागल हो जाऊंगा तो पागल तो कुछ भी कर सकता है। ये जिंदगी के अलग अलग मौके हैं। मैं आपको बताऊं कि उर्दू अदब में 2 जगह की तहजीब, 2 जगह की अदब को हम लोग पढ़ते हैं, 2 जगह की तहजीबों को मानकर चलते हैं। एक तहजीब है दिल्ली की, एक तहजीब है लखनऊ की। लखनऊ की तहजीब के सिलसिले में मैं 2 मिसरे आपको अर्ज करूं, पेश करूं कि एक जमाना तक कभी मैं कि ये सोचता था घर में मेहमान कोई आए तो खाना खाऊं। एक जमाना था कभी मैं कि ये सोचता था घर में मेहमान कोई आए तो खाना खाऊं। आज ये वक्त आया है कि मैं सोचता हूं घर से मेहमान चला जाए तो खाना खाऊं। ये बदलता हुआ वक्त है, लेकिन लखनवी तहजीब अपनी जगह बरकरार। आइए हमारी फहरिस्त में लखनऊ से तशरीफ लाई हुई एक नौखेज और कमसिन शायरा जो जोरदार आवाज में अपने तरन्नुम के जरिया अपनी गजल पहुंचाने का पूरा इख्तियार रखती है। और मैं समझता हूं कि इस वक्त उनको बुलाने के लिए मौका नहीं था, लेकिन सिकंदर साहब ने कहा है कि मेरे साथ उनको जाना है, इसलिए मैं रुबीना अयाज जो लखनऊ की सरजमीन से तशरीफ लाई हैं उनको मैं माइक पर आने की दावत देता हूं और आपसे जोरदार तालियों से उनका खैर मकदम कहने के लिए इन 2 मिसरों के साथ उनका इस्तकबाल करता हूं कि चांद हो तुम मिसाल दी मैंने, चांद हो तुम मिसाल दी मैंने, चांद में जान डाल दी मैंने। रुबीना अयाज लखनवी। मौजूद सामईन इकराम, डाइस पर मौजूद शोरा इकराम, मौजूद सामईन, अस्सलाम वालेकुम। पहली बार आप लोगों के बीच हाजिरी हुई है, दूसरी बार कल के मुशायरे में भी बेशक आप सब मौजूद रहे होंगे। बिना किसी ज़्यादा वक्त लिए मैं 4 मिसरे से अपनी शुरुआत करती हूँ। एक दुआ कर रही हूँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से, उन सब में आपको शरीक कर रही हूँ, जुड़िएगा। मेरे मालिक तू पैदाब दुआओं में असर कर दे, मेरे
तू हर घर में उमर कर दे खुदा, तू खुदा इस दौर में पैदा, तू हर घर में उमर कर दे। बहुत शुक्रिया। बंगाल में शायरी कर रही हूँ आप लोगों के हवाले से। जिस तरह से आप सियासत की, गंदी सियासत में अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाते हैं, आप लोगों के हवाले से 4 मिसरे पेश कर रही हूँ। इरशाद। हमारी जिंदगी फिर खुद ही माला माल हो जाए, हमारी जिंदगी फिर खुद ही माला माल हो जाए। जो नफरत बेचता है काश वो कंगाल हो जाए। हमारी जिंदगी फिर खुद ही माला माल हो जाए। जो नफरत बेचता है काश वो कंगाल हो जाए। अगले मिसरे, 2 मिसरे पे आप सबकी दाद चाहिए। जो नफरत बेचता है काश वो कंगाल हो जाए। हमें इंसानियत की जंग लड़नी है तो कुछ ऐसे के पैदा कि हर एक दिल में पैदा जज्बे बंगाल हो जाए, कि हर एक दिल में पैदा जज्बे बंगाल हो जाए। बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बतें। एक नज्म आप सबकी अदालत में रखूंगी। इरशाद। जश्न आज़ादी का माहौल है। जिस तरह से हमें बताया जाता है कि ये मुल्क हमारा नहीं है, मुल्क से चले जाओ, ऐसी सोच रखने वालों से मुखातिब हूँ और उनसे कुछ कहना चाह रही हूँ। यहीं से मेरी नज़्म शुरू होती है, सुनिएगा, जुड़िएगा आप सब। नफरत भरे ख्वाबों की ये ताबीर नहीं है, नफरत भरे ख्वाबों की ये ताबीर नहीं है। ये खून के रंगों की तो तस्वीर नहीं है। नफरत भरे ख्वाबों की ये ताबीर नहीं है। ये खून के रंगों की तो तस्वीर नहीं है। ये मुल्क किसी एक की जागीर नहीं है, जागीर नहीं है। ये मुल्क किसी एक की जागीर नहीं है, जागीर नहीं है। पहला बंद पेश कर रही हूँ। हर तरफ खून है, इंसानियत को खत्म किया जा रहा है। जहाँ देखिए मासूम लोग मारे जा रहे हैं। जुड़िएगा बंद के साथ। सस्ता लहू इंसान का बना दिया गया, जब चाह बेवजह से बहा दिया गया। सस्ता लहू इंसान का बना दिया गया, जब चाह बेवजह से बहा दिया गया। रूहे वतन को सबने यहाँ छल कर दिया और उस पे नफरतों का नमक आके भर दिया। हालात सुधर जाने की तदबीर नहीं है। ये मुल्क किसी एक की जागीर नहीं है, जागीर नहीं है। ये मुल्क किसी एक की जागीर नहीं है, जागीर नहीं है। बहुत शुक्रिया। नज़्म का अगला बंद पेश कर रही हूँ। इरशाद। इस महफिल में हिंदू भी होंगे, मुस्लिम भी होंगे, उन सब से मेरा एक पैगाम है, जुड़िएगा। अब लड़के रहा जाए ये हालात नहीं है, अब लड़के रहा जाए ये हालात नहीं है। खुशियों से चमकते हुए दिन रात नहीं है। वो दौर अब गया कहाँ जब मिलके बढ़े थे, आजाद भगत सिंह ये सब मिलके लड़े थे। नफरत की बेड़ियों से जो जकड़े रहे हमें, नफरत की बेड़ियों से जो जकड़े रहे हमें, ऐसी जमाने में कोई
कोई जंजीर नहीं है, ये मुल्क किसी एक की जागीर नहीं है, जागीर नहीं है। और नज़्म का आखिरी बंद, ये सियासत हमें अपने इशारों पे नचाना चाहती है, समझना होगा, बहुत ज़रूरी है। मैं आखिरी बंद पेश कर रही हूँ, दुआओं से नवाजिएगा। सियासत को अपने आप पे हावी न होने दो, सियासत को अपने आप पे हावी न होने दो, आंखों को खोलो अक्ल को ऐसे न खोने दो। आजकल हमारे सियासत में अपना इतिहास लिख रहे हैं, जो शहीद हैं वो देशद्रोही हो जाते हैं और जो देशद्रोही हैं वो शहीद कहलाते हैं। जुड़िएगा। सियासत को अपने आप पे हावी न होने दो, आंखों को खोलो अक्ल को ऐसे न खोने दो, आंखों को खोलो अक्ल को ऐसे न खोने दो। जो अंग्रेजों के आगे झुके माफी की चाह में, रोड़ा बने आजादी दिलाने की राह में, फौलाद जिगर अपना है झुकते नहीं है हम, फौलाद जिगर अपना है झुकते नहीं है हम, ये बुज़दिलों के हाथ की तहरीर नहीं है, ये मुल्क किसी एक की जागीर नहीं है, जागीर नहीं है। आप लोगों के दरमियान एक हबीब जालिब साहब का शेर है, वो छोड़े जा रही हूँ। उनका शेर है कि जुबां पे मोहर लगाना तो कोई बात नहीं, जुबां पे मोहर लगाना तो कोई बात नहीं, बदल सको तो बदल दो मेरे ख्यालों को। तो अच्छा सोचिए, अच्छा कहिए, इंशाअल्लाह जरूर हर चीज में कामयाबी मिलेगी। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वाह 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 वाह।